हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे गाइस और बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए गाइस समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है गाइस, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के दो तरीके। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और नेक्स्ट है गाइस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है गाइस, अब दोनों तरीकों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड समझा था, है ना गाइस। इसके पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट रिटर्न। ठीक है, ये करना है तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसको समझ लेते हैं पहले हम। अच्छा, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड समझा था, तब हमने एक मार्केट का एग्जांपल लिया था कि जो कपड़े का मार्केट है हमारा, ठीक है, इसके अंदर कई सारी शॉप होगी। उसके अंदर से हमने क्या करा था? 3 शॉप ली थी और उनका एनालिसिस किया था, है ना। तो वही करने वाले गाइस, यहां पर भी उसी तरह का एग्जाम्पल है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को समझने के लिए। मान लो हमारी 3 शॉप है, यहां पर भी A, B और C। तीनों जो कैपिटल इन्वेस्टेड करती है वो है 2 लाख। 2 लाख A करती है, 2 लाख B करती है और 2 लाख C करती है। ठीक है गाइस, अब समझना कि जो A है वो प्रॉफिट कमाती है 30,000 गाइस, और B और C जो है प्रॉफिट कमाती है, B कमाती है 20,000 और C कमाती है 20,000। ठीक है गाइस, अब मुझे बताओ B और C नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, और हमारी A जो है स्पेशल फॉर्म है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसकी गुडविल बनी हुई है। कैसे सर? जैसे इन्होंने तीनों ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करी? 2 लाख, है ना। पर हमारी जो ए फर्म है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही। अब उसका कारण क्या होगा सर? गुडविल, है ना, हिडन पावर है गुडविल। तो अब मुझे बताओ कि बी और सी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करे कि ये भी 30,000 का प्रॉफिट कमाए? तो आप बोलोगे सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यहां पर 10%, है ना। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अच्छा, और इनको 10,000 बढ़ाना है तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी? 1 लाख और इन्वेस्ट करनी होगी, है ना। ठीक है, जैसे देखो समझना, जैसे 1 लाख ये इन्वेस्ट करते तो कितने कमाते? नॉर्मल फर्म हमारी कितनी कमाती, है ना। स्पेशल फर्म को तो छोड़ो, नॉर्मल फर्म कितना कमाती? तो रेट चल रहा हमारा कितना? 10%, है ना। नॉर्मल रेट रिटर्न है 10%, तो कमाती है 10,000। अच्छा, अगर 2 लाख इन्वेस्ट करती तो सर 2 लाख तो 20,000, और 3 लाख करती है तो 30,000 कमाती है। ठीक है गाइस, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें क्या करना होगा कि जो सुपर प्रॉफिट है ना, जो हमारा ये सुपर प्रॉफिट है, यहां पर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, और ये है हमारा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते तो सुपर प्रॉफिट आता है। तो मुझे बताओ कि ये सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि गुडविल कितनी है, मतलब कि गुडविल की वजह से, है ना, ये कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। देखो यहां पर ये कितना कमा रही है हमारी स्पेशल फर्म? 30,000। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है इसका। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा? 20,000 लेस कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या? सुपर प्रॉफिट निकल गया, है ना। ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और ये नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही निकालते सुपर प्रॉफिट। तो हमारा क्या आ गया? 10,000। बताओ 10,000 आ गया। अब बताओ 10,000 को ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना। तो देखो हमारा क्या, हम नॉर्मली क्या निकालते थे कि ये 10,000 कमाने के लिए
ये 10,000 कमाने के लिए बी और सी को, है ना, ए तो ऑलरेडी कमा रही है गुडविल की वजह से, है ना, बी और सी को कितनी कैपिटल लगाना होगा? तो इसके लिए ये फॉर्मूला है हमारा, नॉर्मल रेट रिटर्न है 10, तो बताओ 1 लाख आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात किस तरीके से है? यहां पर हमें कैपिटल निकालकर, है ना, कैपिटलाइज वैल्यू निकालकर, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि गुडविल कितने की है। तो इसकी गुडविल कितने की है? ए वाली फर्म की 1 लाख की है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब सेकंड मेथड उसका भी क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक में दोनों हैं, 19 और 20। जो क्वेश्चन 19 है सुपर प्रॉफिट मेथड का और एवरेज प्रॉफिट का है हमारा 20 वाला क्वेश्चन। तो गाइस एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझे अब हम। तो देखो, तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ठीक है गाइस। तो हमारा क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगी। अब बुक में जो क्वेश्चन है उसमें नेट एसेट्स दे रखी होगी, है ना, या फिर आपको क्या कर देना है, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगी? नेट एसेट आ जाएगी। ठीक है बात। अच्छा, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ये कैसे निकलेगी? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हो या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट रिटर्न, NRR। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब हम समझते हैं इस चीज को, है ना। मुझे एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? 30,000 है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मान लो इसका कितना है? 30,000 है। तो 30,000 इसका क्या हो गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, है ना। और नॉर्मल रेट कितनी चल रही है? 10% चल रही है। तो बताओ इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। ठीक है, और इसने इन्वेस्ट कितनी करी थी? 2 लाख करी थी। तो बताओ अगेन गुडविल कितने की हो गई? 1 लाख की हो गई। मतलब सेम आंसर है, इससे करोगे या इससे करोगे सेम ही आंसर आएगा। आपको समझ में आ गया? तो ठीक है गाइस, अब हम हमारी बुक के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है गाइस, आपको किससे करना है? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से, है ना। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज ₹40,000, ठीक है, एंड इट इज एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वाज 5,000, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना? 5,000। अच्छा, कैपिटल दे रखी है फर्म की 40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सच अ बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड वही है ना। तो चलो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है गाइस, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट, है ना, नॉर्मल रेट रिटर्न ऑन 100। ठीक है गाइस, तो कैपिटल है 40,000 की, नॉर्मल रेट रिटर्न है 10%, है ना, ऑन 100। तो इससे ये गया कितना आ गया? 4,000। 4,000 क्या है हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है गाइस, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है गाइस, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा? 5,000। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट, बताओ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट है गाइस कितना? 5,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 4,000, है ना। तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट,
है ना, कितना 1000। अब ये 1000 के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी गाइस? गुडविल हमारा सिंपल सा जो सुपर प्रॉफिट है ना, ठीक है, इसकी रेट को उल्टा कर देना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तब क्या करते थे, उसका उल्टा ही कर रहे हैं अपन, नॉर्मल रेट रिटर्न, ठीक। तो गाइस ये फॉर्मूला है हमारा। तो गुडविल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट है हमारा 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। तो बताओ 1000 कमाने के लिए कितना लगाने की जरूरत पड़ेगी इसको, और 10,000, ठीक है। और यही है हमारी क्या, गुडविल, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है गाइस हमारा, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। अब हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है ना गुडविल को। अच्छा, यहां पर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना, 1 लाख रुपीज का, ठीक है। और बोला है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस में 10%, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से। और नेट एसेट दे रखी है गाइस हमें 8,20,000 की। तो गाइस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल दो या एवरेज प्रॉफिट बोल दो, कितना दे रखा है 1 लाख रुपीज का। अच्छा, ये 1 लाख रुपीज की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या दे रखी है, रेट भी दे रखी है, नॉर्मल रेट रिटर्न भी दे रखा है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, यही सीखा था अभी हमने। तो बताओ कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR कितना है 10, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये वैल्यू है ना, 10 लाख रुपए, ठीक। अब क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल निकालना हमारा क्या है, सिंपल है ना। गुडविल निकालना कितना सिंपल है बताओ। गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ठीक है। तो बताओ कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है सर, 10 लाख, ठीक है। और नेट एसेट है हमारी 8,20,000 की। तो बताओ गुडविल कितने की हो गई, गुडविल हो गई हमारी 1,80,000 की, ठीक है गाइस। 1,80,000 की गुडविल हो गई कि देखो ये 1,80,000 की कैपिटल इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है हमारी कौन, फर्म, ठीक है। समझ में आई बात आपको। तो गाइस हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का जो लास्ट क्वेश्चन 21 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 मेथड से करना है। देखो क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है ना। और बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। ईयर ऑफ परचेज दे रखा है इन्होंने, देखो 3 ईयर, है ना, ठीक है गाइस। तो हो जाएगा, ठीक है। प्रयास करना, ट्राई करना, है ना, बन जाएगा। नहीं बनता है तो मैं हूँ, सारी चीजें करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।